के कारण ही उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आखिरकार जीवन है क्या, मृत्यु है क्या। और वो मृत्यु को एक घटना समझ लेता है, और जब घटना समझता है तो वो सोचता है कि हमारे बीच जो था वो अब नहीं रहा, और वो चला जाता है, उसकी वियोग में रोने लगता है, लाभ करने लगता है। लेकिन मैं बता दूं, मृत्यु कोई एक दिन घटने वाली कोई घटना नहीं है। मृत्यु जीवन के साथ साथ ही चलती है। जैसे कोई सिक्का होता है और उसके दो पहलू होते हैं, उल्टा और सीधा, ठीक उसी प्रकार से जीवन के साथ भी वैसा ही होता है। जीवन के बिना मृत्यु असंभव है। अगर जीवन है तो मृत्यु भी है, और अगर मृत्यु है तो जीवन भी है। निश्चित ही है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। लेकिन मनुष्य अज्ञान होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण मृत्यु को केवल एक घटना समझने लगता है, और जीवन तो जैसे जीना चाहिए, इस जीवन का महत्व क्या है उसको वो कभी जान ही नहीं सकता। बस ऐसे ही यूं ही जैसे बीहड़ जंगल के अंदर एक जानवर कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, और भागते दौड़ते मरते फिरते यूं ही अपनी जिंदगी गवा देता और एक दिन मर जाता है, वैसे ही मनुष्य भी वैसे ही जैसे भीड़ में धक्का खाते चलता जाता है, दौड़ता जाता, देखा देखी घोड़ा हो, दूसरों को देख के सब करता है। जीवन के असली महत्व को बहुत कम और बिरले लोग ही होते हैं जो गहराई से जानते हैं। इसलिए उपासक और उपासिकाओं बुद्ध समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु एक दिन घटने वाली घटना नहीं है, इसकी शुरुआत होती है जन्म के साथ ही। जब एक बच्चे का जन्म होता है और माँ के गर्भ से वह बाहर आता है, तो जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी मृत्यु भी साथ साथ हो रही है। क्योंकि जीवन रहने के लिए मृत्यु का होना बहुत जरूरी है, और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अगर जीवन को और जीवन के दौरान इस शरीर को देखें, इस 3.5 हाथ की जो काया होती है इसको गहराई से देखें, तो हम पाएंगे कि यह जो शरीर है, ये शरीर दिखने में ऊपर से एक जैसा दिखता है, एक प्रकार का दिखता है, लेकिन इसकी गहरी अंदर की सच्चाई बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखें दीपक जल रहा है, और दीपक की लो उठती हुई आपको दिखाई दे रही है, नीचे से थोड़ी चौड़ी है, ऊपर जाती है, और हल्का सा धुएं जो घुमट है फिर आगे को दिखाई देता है। यह एक सच्चाई है कि दिया जल रहा है, रोशनी दे रहा है, लेकिन इसकी एक और सच्चाई है तो बहुत गहरी है, और वो सच्चाई ये है कि असल में ये केवल एक रोशनी, एक केवल लो नहीं, बल्कि ये हजारों छोटी छोटी लोगों का एक पुंज है, जो एक दो नीचे से उठती है, ऊपर जाती है, घुस जाती है, नीचे से उठती है, ऊपर जाती है, घुस जाती है, और यह सब इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि हमें केवल एक दो जलती हुई दिखाई दे। ठीक इसी प्रकार से पुराने समय पर आपने देखा होगा, सिनेमा घर के ऊपर फिल्म चला करती थी, एक ही दृश्य की कई फोटो हुआ करती थी, और फोटो को जब प्रकाश के सामने से गुजारा जाता था तो सामने पर्दे पर एक चलचित्र जो है चलता हुआ दिखाई देता, मूवमेंट होती हुई दिखाई देती। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, ये करोड़ों कोशिकाओं का एक पुंज है, और कुछ नहीं। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं का पुंज है, और इन कोशिकाओं में हर दिन लाखों कोशिकाएं पैदा होती हैं, और हर दिन लाखों कोशिकाएं मर जाती हैं। जब जीवन की शुरुआत होती है तो पैदा होने वाली कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, सेल्स की संख्या ज्यादा होती है, और मरने वाली सेल्स की संख्या कम होती है, जिसके कारण शरीर बढ़ता है, हड्डियां बढ़ती है, मांस बढ़ता है, रक्त, हर चीज बढ़ती है, बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, शरीर की हर चीज बढ़ती है। और एक उम्र पर जाकर 45, 35, 40 वर्ष की आयु के बाद में शरीर जो है अब उल्टे क्रम में आ जाता है। उल्टा क्रम मतलब जो पैदा होने वाली कोशिकाएं उनकी संख्या कम होने लगती है, और मरने वाली कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होने लगती है, जिसके कारण इसका परिणाम क्या होता है कि शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, कमजोर होने लगता है, हर चीज कमजोर होने लगती है। चेहरे पर धुनिया पड़ने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, हर चीज कमजोर, जो शरीर के अंदर की ऑर्गन है वो सब
कि अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करने से ऑक्सीजन अंदर तक जाएगी। असल में जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो सेल्स होते हैं उनके अंतिम बिंदु तक, अंतिम सेल तक जाती है, जिसके कारण कुछ सेल्स डेड होने से, मरने से बच जाते हैं, जिसके कारण हमारी बीमार रहने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और पैदा होने वाले सेल्स ज्यादा होने लगती है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, ये जो करोड़ों कोशिकाओं के साथ, करोड़ों सेल्स के साथ जो शरीर का निर्माण होता है, इनको और गहराई से देखें तो बुद्ध कहते हैं ये 4 भागों में विभाजित हो जाती है। यानी कि जो करोड़ों कोशिकाएं हैं, इनका निर्माण 4 धातुओं के साथ होता है। पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, जल धातु और वायु, 4 तत्व जिनको कहा जाता है। समाज में कुछ लोग 5 तत्व भी कहते हैं, अक्सर 5 तत्व प्रचलित बताए जाते हैं। 5वां तत्व जिसमें आकाश को बताया जाता है, आकाश कोई तत्व नहीं, आकाश को प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि आकाश कहाँ है, आप बता ही नहीं सकते। लेकिन पृथ्वी को देखा जा सकता है, मिट्टी को देखा जा सकता है, हवा को महसूस किया जा सकता है, अग्नि को देखा भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है, पानी को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन आकाश को देखना भी असंभव है। आप जहां जाएंगे आप ये बता नहीं सकते आकाश कहाँ है, उसको चिन्हित नहीं किया जाए, क्योंकि आकाश के अंदर तो निर्वात है, सब कुछ हो रहा है सब। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, बुद्ध कहते हैं ये 3.5 हाथ की जो काया है, 4 तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण होता है। और वो 4 तत्व क्या है? इस शरीर के अंदर जो मांस है, जो हड्डियां हैं, ये सभी पृथ्वी धातु है। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये वायु धातु। शरीर के अंदर जो गर्वाहट रहती है वो अग्नि धातु, और शरीर के अंदर जो रक्त है, जो मूत्र है, वो सभी जल धातु। और धीरे धीरे एक उम्र पर, एक समय पर आकर जब ये शरीर समाप्त होता है तो बुद्ध कहते हैं कि ये 4 धातुएं जब तक एक साथ जुड़ी हुई है उसे ही जीवन कहा जाता है। और 4 धातुओं में से एक धातु भी अपना स्थान छोड़ दे, एक तत्व भी अपना स्थान छोड़ दे, उसे ही जीवन की मृत्यु कहा जाता है। जैसे हम देखें दिया रोशनी दे रहा है, लेकिन इसके रोशनी देने के लिए 4 चीजें जुड़ी हुई। मिट्टी के रूप में एक दिया है, और एक इसकी जो लोह है, जो बाती बनी हुई। द्रव्य के रूप में, जल के रूप में इसे तेल दिया जा रहा है। इसे जलाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसे अग्नि देने के लिए माचिस की पुली से इसे अग्नि दी। ये 4 चीजों में से एक चीज भी हटा दी जाती है तो दिया रोशनी नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार से उपासक और उपासिकाओं, ये 4 तत्वों से मिला हुआ शरीर एक तत्व भी अपना स्थान छोड़ दे, उसे ही जीवन की मृत्यु कहा जाता है। लेकिन आखिरकार जब शरीर की मृत्यु होती है, ये तत्व जब अपना स्थान छोड़ते हैं तो फिर तत्व जाते कहाँ हैं, इसके बारे में बड़ा भ्रम फैलाया है समाज के अंदर। ये 4 तत्व, बुद्ध कहते हैं, ये 4 तत्व हर वक्त वातावरण का हिस्सा बने रहते हैं। ये वातावरण से ही आए थे और फिर से ही वातावरण में जाकर मिल जाते। कैसे मिल जाते? पूरी दुनिया के अंदर जब किसी की मृत्यु हो जाती है, शरीर समाप्त होता है, तो अंतिम संस्कार 2 प्रकार से अक्सर किया जाता है। बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अधिकतर 2 ही प्रकार है। मरने के बाद मृत शरीर को या तो जमीन में दफना दिया जाता है या फिर अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। दोनों ही प्रकार से सेम प्रोसेस होता है, कोई उसमें अंतर नहीं। और क्या होता है, जब शरीर को जलाया जाता है तो शरीर के अंदर जो वायु मौजूद है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है, और वातावरण में जो हवा मौजूद है इसी में जाकर उसे मिलता है। शरीर के अंदर जो गर्वाहट है, जो अग्नि धातु है, जो चिता जलती है, उस अग्नि में जाकर ही फिर से मिल जाती है, उसी का हिस्सा बन जाता है। शरीर के अंदर जो रक्त है, जो यूरिन है, जो मूत्र है, वो अग्नि के कारण भाप बनती है, और भाप बनने के बाद इस वातावरण में जहां जहां पानी मौजूद है फिर से उसी में जाकर वापस मिलता है। शरीर के अंदर जो पृथ्वी धातु है, मृत शरीर को चाहे अग्नि के हवाले कर जलकर, चाहे उसे जमीन में दफनाने के बाद गलकर
फिर से मिट्टी के रूप में बदल जाता है और जीवन की अगली दौड़ प्रारंभ हो जाती है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं ये चारों तत्व जब अपने अपने भूखंडों में चले जाते हैं तो जीवन की अगली दौड़ प्रारंभ होती है। और जब अगली दौड़ प्रारंभ होती है तो वो किस प्रकार से होती है, तो बुद्ध से एक बार एक प्रश्न पूछा गया। इसके बारे में बड़ी भ्रांति समाज में फैली, बहुत ज्यादा फैली हुई। बुद्ध से पूछा गया कि बुद्ध, क्या दुनिया में पुनर्जन्म होता है? बुद्ध ने कहा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। तो फिर बुद्ध से पूछा गया कि फिर क्या आत्मा होती है? बुद्ध ने कहा कि नहीं, आत्मा नहीं होती। उसने कहा कि बुद्ध, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं आप पुनर्जन्म होता है, दूसरी तरफ आप कह